जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सोच किस उम्र की रखते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। श्री रामायण की महिमा। जिस घर में रामायण का वास है उस परिवार को छू भी नहीं सकती विपदाएं। रामचरितमानस के अनुसार रामायण सुरतरु की छाया, भय दुख दूर निकट जो आया। रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परहीं। भावार्थ, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। घर पर रखने पर माना जाता है कि जिस घर में रामायण रखी होती है वहाँ कभी भूत पिशाच प्रेतों का पास नहीं होता। इसलिए हर घर में रामायण जरूरी है। जिस घर में रामायण के पास सुबह शाम गौ माता के घी का दीपक जलता है या जलाया जाता है, उस घर में आरोग्यता बढ़ती है, बीमारियां कम होती हैं, धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस घर में यदि रामायण की शाम के समय देसी घी का दीपक जलाकर रामायण की आरती प्रतिदिन होती है, उस घर पर श्री राम जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और घर घर में शांति का वातावरण रहता है। जिस घर में एक माह में मात्र पूर्णिमा को प्रतिमाह रामायण का पाठ होता है, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। हर महीने पूर्णिमा पर रामायण जी का पाठ 24 घंटे का पाठ करना चाहिए। जिस घर में प्रति सप्ताह रामायण होती है, उस घर पर श्री राम और सीता माता की कृपा सदैव बनी रहती है। उस घर में बच्चों की वृद्धि होती है। रोज प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, उस घर पर भगवान शिव, श्री राम, माता सीता, श्री हनुमान जी, शनिदेव, नवग्रह, 33 कोटि देवी देवताओं की सदैव कृपा रहती है। उस घर से दरिद्रता भाग जाती है, उस परिवार का यश बढ़ने लगता है। उस घर पर साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बच्चों को कभी भय नहीं लगता, भूत प्रेत पिशाच वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। उस घर में सुख शांति समृद्धि धन अन्न संतान मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों आदि से परिपूर्ण होता है। रामायण हमें संसार में जीना सिखाती है। रामायण के दोहे जीवन में ना सिर्फ आपको धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपको लाभ भी देते हैं। इस महाकाव्य में दशरथ नंदन श्री राम और माता जानकी ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन को जीने के लिए संपूर्ण ज्ञान है। तुलसीदास जी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए रामायण का पाठ बहुत जरूरी बताया। रामायण के नियमित पाठ से हमें क्या फायदे हैं समझते हैं रामायण के दोहों के माध्यम से। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु आरुणी। तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली होती है, साथ ही मनुष्य को हर तरह से प्रसन्नता मिलती है। कलयुग में राम नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं है। रामायण के पाठ से सभी पापों का अंत होता है।
राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान। कलयुग में आप जितना राम का नाम लेंगे जीवन आपका उतना ही सरल होगा, क्योंकि मोक्ष का केवल एक ही नाम है और वो है केवल राम। विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूर सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगनी। दोहे में लिखा है कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। जिस घर में हर रोज रामायण का पाठ होता है उस घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती है और सुख शांति बनी रहती है और आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दोहे में आगे लिखा है, रामायण का पाठ पृथ्वी पर अमृत की नदी के समान है। यहाँ जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। रामायण का पाठ करने से हम संसार रूपी भवसागर से पार पा लेते हैं और कलयुग में राम का नाम ही सर्वोपरि है। असुर सैन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। दोहे में लिखा है कि राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। इसका पाठ पढ़कर सभी तरह के कष्ट और पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा के समान है। यह हमको हर तरह के कष्टों से बचाती है और मानव कल्याण के लिए रास्ता दिखाती है। मुक्ति का मार्ग होता है प्रशस्त। इससे दोहे में आगे लिखा है कि संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। रामायण का पाठ करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों में रामायण एवं श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों को अवश्य रखें तथा बच्चों को कभी कभी उसका पाठ करने के लिए प्रेरित करें तथा उसे आप भी सुने और दूसरों को भी सुनावें।